नमस्कार साथियों, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हेलीकॉप्टर से वाराणसी। दिमागी बुखार और संचारी रोग के नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री वाराणसी के चोलापुर स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदेशव्यापी अभियान का करेंगे शुभारंभ, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होने वाली बैठक में भी लेंगे हिस्सा और शाम को भाजपा के काशी क्षेत्र के कार्यालय के उद्घाटन में भी रहेंगे मौजूद। वाराणसी काशीदीप प्राइम न्यूज ज्योति केशरी की रिपोर्ट। और आप जाइए, आपका बहुत हो गया। चलिए मैडम प्लीज। और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़े हुए काशी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस मुख्यमंत्री आरोग्य मेला और कोरोना के कारण हम लोगों को कार्यक्रम उस समय स्थगित करना पड़ा। लगभग 10 महीने तक कोरोना से साथ जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश ने भी और प्रदेश ने भी कोरोना को मात दी और अंततः कोरोना आज प्रदेश में न्यूनतम स्तर पर है। और हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज देश में 2 वैक्सीन आए हैं। अब ये वैक्सीन न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कल से उपलब्ध होते हुए दिखाई देंगी। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के दौरान उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, उनकी प्रेरणा पूरे देश को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और आज कोरोना से देश भी प्रदेश भी सुरक्षित है, लेकिन देश और प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हम सब कोरोना को मात देने के बाद अब उन तमाम प्रकार की बीमारियों के खिलाफ भी एक नए अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अक्सर हजारों मौतें प्रदेश में या देश में होती थी। खासतौर पर ये दिमागी बुखार, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, जिस बीमारी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल समेत तमाम पूरी तरह उखाड़ फेंकने में हमें सफलता प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। होती है मातृत्व वंदना दिवस, ये तमाम प्रकार के आयोजन हैं, जिन आयोजनों के साथ हम जागरूक होकर के जुड़ करके न केवल एक महिला को, एक परिवार को, बल्कि बच्चों को भी स्वस्थ और आरोग्यता प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर टाटा ट्रस्ट ने 2 मेडिकल वैन भी आज राज्य सरकार को उपलब्ध करवाए हैं, जिन्हें आज यहां से रवाना किया है। इसके अलावा संचारी रोग से नियंत्रण करने के लिए प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां गर्मी और उसके बाद बरसात में देखने को मिलती है। अगर हम नेपाल की तराई के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर हमें मस्तिष्क ज्वर दिखाई देता। हम वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आते हैं तो यहाँ पर उसी कालखंड में कहीं कहीं पे कालाजार भी देखने को मिलता है, कहीं मलेरिया का प्रकोप देखने को मिलता है, कहीं पर डेंगू की बहुतायत मात्रा में मरीज देखने को मिलते हैं और भी तमाम इस प्रकार के मरीज देखने को मिलते हैं, जिनके लिए बचाव के माध्यम से हम उन्हें बेहतर और एक स्वस्थ और आरोग्यता प्रदान करने की दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर इस आरोग्य मेला का लाभ हर सप्ताह नागरिकगण उठाएं। इस अपील के साथ संचारी रोग नियंत्रण के लिए प्रारंभ हो रहे आज के इस विशेष अभियान के। आपका नाम? डॉक्टर अमित सिंह नाम है। आज यहाँ पे क्या उद्देश्य है, किस तरह की? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलाई जाती है भारत सरकार की, जिसमें बच्चे के जन्म से लेके 19 साल तक हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं, बच्चे की स्वास्थ्य को। और जो भी जैसे हम चोलापुर में अगर पोस्टेड है तो चोलापुर में हर एक बच्चा जो भी पैदा होता है उसकी स्क्रीनिंग करना हमारी जिम्मेदारी है।
अगर उससे कोई भी जन्म दोष वगैरह जैसे हृदय की बीमारी या फिर पैर जो मुड़े होते हैं, तालू कटे होते हैं, कोई भी जन्म दोष जिसको हम लोग कहते हैं, जन्म में कोई डिफेक्ट होता है तो उसके इलाज के लिए हम लोग जिम्मेदार होते हैं और उसकी इलाज हम लोग उसको कराते हैं भारत सरकार से निःशुल्क। कि उसका स्वास्थ्य कैसा है? उसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। वो बच्चा आपका नियोनेटल उसका था एनटीडी का, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं उसको, नसों की बीमारी होती है, रीढ़ की हड्डी के पीछे ट्यूमर टाइप का निकला होता है। बीएचयू में हमारा हायर रेफरेंस सेंटर में उसका इलाज हुआ है और वो बच्चा वही पूरी तरीके से स्वस्थ है।